नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र को अवगत हो यह आवश्यक है। पत्र लेखन एक कला है, इसके बारे में सभी छात्रा को जानकारी प्राप्त करना होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। यही सभी छात्र को आना चाहिए। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। अभी टेक्नोलॉजी का समय है, इसीलिए एसएमएस, ईमेल और फैक्स के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लेकिन हमें पत्र शैली का विकास करना है कि हम पत्र लिख सकें। इसीलिए सभी छात्रों को भी अवगत कराना है कि पत्र लिखना कितना आवश्यक है और पत्र लिखना एक कला है जो हर एक छात्र को इसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है। 195 उमिया नगर, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल से होंगे। अपने मित्र को पत्र लिखता है और सभी का हालचाल पूछता है कि आप सभी वहाँ पर सकुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। वह बताता है अपने मित्र को कि मैं तुम्हें कितने दिनों से पत्र लिखने की सोच रहा था, लेकिन पत्र लिखने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि अभी अभी हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। उसकी प्रवृत्तियों में मैं इतना बिजी था, इतना मैं बिजी था कि मेरे को टाइम नहीं मिला इस प्रवृत्तियों के कारण, इसीलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। वह बताता है कि हमारे जीवन में किताबों का कितना महत्व है, किताबें हमारे जीवन में क्या मायने रखती है, उसके बारे में मैं तुम्हें एक पत्र लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पुस्तक हमारी मित्र है, वो हमें नए नए ज्ञान प्राप्त कराती है और भले बुरे के बारे में फ़र्क भी यही बताती है।
फर्क करना हमें सिखाती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे अज्ञानता है, हमारे मन में अंधेरा है। हम अच्छी पुस्तक पढ़ें तो अच्छी पुस्तकें हमारे मन के मेल को दूर करने के लिए साबुन का कार्य करती है। किताबें ज्ञान का किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। अच्छी किताबें पढ़कर हमें हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। वह अपने मित्र को बताता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हमें पुस्तकें चाहिए। अगर किसी मित्र का जन्मदिन है तो हमें उस जन्मदिन में उसे देने के लिए फूलों का गुलदस्ता या कोई भी बीजी भेंट नहीं ले जानी है, बल्कि हमें उसे एक पुस्तक भेंट करनी है जो वो हर हमेशा पढ़ सके, उसमें से वो ज्ञान प्राप्त कर सके। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अच्छे पुस्तकें पढ़कर उसमें से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। वह अपने मित्र से कहता है कि चलो आज हम मिलकर एक संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें कि जब भी हमारे दोस्तों का जन्मदिन आता है, अगर कोई शुभ अवसर भी आता है, तो हमें शुभकामना के साथ साथ मूल्यवान किताब भी भेंट करनी चाहिए। किताबों को भी हमें अपने मित्र को भेंट करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी किताब है तो हम उसे शुभकामना के साथ साथ भेंट दे सकते हैं। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। वह लिखता है अंत में कि अब हमें बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, पर एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए चाहिए। अंत में लिखता है, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। तो बच्चों, हमें भी इसमें से सीख लेनी है। एक निश्चय, दृढ़ निश्चय करना है कि हमें भी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों का मूल्य समझना चाहिए और उसमें से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। तो आज से हम भी संकल्प करते हैं कि हम भी हर रोज एक अच्छी सी पुस्तक का 1 या 2 पन्ना पढ़कर ही हम रात को सोएंगे। तो बच्चों, आप करोगे ना ये कार्य कि हर रोज रात को सोने से पहले
अच्छी सी किताब हो, कोई वार्ता की हो, पढ़ने की हो, उसमें से 2 पन्ना पढ़कर उसके बाद ही हमें सोना है। तो थैंक यू, आभार।